मासूम। किस्त नंबर 4। बहुत देर बाद ज़ीशान का दिमाग कुछ सोचने समझने की पोजीशन में आया। वो जैसे होश में आया, नरमी से ज़ोया के हाथ पकड़कर इसके चेहरे से हटाए। रिलैक्स बीवी, मैं हूं ना आपके साथ। मेरे होते हुए कोई भी आपकी तरफ आंख उठाकर देख नहीं सकता। इसके दोनों हाथ एक हाथ में पकड़े और दूसरे हाथ से उसने ज़ोया के आंसू साफ किए। ज़ोया ने गौर से इसकी आंखों में देखा, जहां कोई दरिंदगी या हवस नहीं थी। इसकी आंखें बहुत खूबसूरत थीं, क्योंकि उनमें जो भी तासुर था वो ज़ोया को बहुत अच्छा लग रहा था। मैं आपकी हिफाजत के लिए हमेशा मौजूद रहूंगा बीवी। ज़ीशान की आवाज से वो होश में आई। रोना तो वो भूल ही गई थी। आपको पता है दोस्त, आपकी आंखें दुनिया की सबसे खूबसूरत आंखें हैं। वो कहीं खोई हुई बोल उठी, मगर ज़ीशान तो हैरान रह गया। क्या कहा आपने दोस्त? वो जैसे इस लफ्ज में अटक गया था। हाँ ना, आपने ही तो कहा हम दोस्त हैं। तो वो कुछ हिचकिचाई। तो ज़ीशान ने दिलचस्पी से उसका चेहरा देखा। तो आप मुझसे इतने बड़े हैं। उसने अपने हाथ ज़ीशान के कद का इशारा किया। शायद वो ये कहना चाहती थी कि वो उम्र में भी इससे बड़ा ही है। तो मैं अच्छी तो नहीं लगती आपका नाम लेती, इसलिए दोस्त कहूंगी। इसके गाल रोने की वजह से गुलाबी हो रहे थे। ज़ीशान के चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट नमूदार हुई। ओके, जैसा आपको मुनासिब लगे, लेकिन दोस्त आप सिर्फ तब कहेंगी जब कोई आसपास ना हो। अगर 4 लोगों में आप दोस्त कहेंगी तो ये मुनासिब नहीं लगेगा। तब आप मुझे मेरे नाम से पुकार लीजिएगा। इसने ज़ोया को समझाना चाहा। ज़ोया ने इस बात में सर हिलाया। मैंने आपको इतना कुछ बताया, आपने मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब उसके लहजे में नाराजगी शामिल हुई थी। ज़ीशान जैसे महजूज हुआ था। तो आप मेरे बारे में जानना चाहती हैं? ज़ोया ने जोर शोर से इस बात में सर हिलाया। बिल्कुल, जब हम एक दूसरे के दोस्त बन गए तो सब पता होना चाहिए। वो बोलते हुए इतनी मासूम लग रही थी कि बिना पलक झपकते उसे देखता रह गया। बताएं बी। ज़ोया की आवाज से वो होश में आया। हाँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। एक छोटा भाई और बहन है। मेरे बाबा का सालों पहले एक हादसे में इंतकाल हो गया था। अम्मा मेरे दोनों बहन भाई के साथ शहर वाले घर में होती हैं। असल में वो दोनों शहर में पढ़ रहे हैं, इसलिए गांव से रोज शहर जाने में इन्हें काफी मसला होता था। मैं भी कभी कभार वहां चला जाता हूँ, वरना ज्यादातर गांव के हॉस्पिटल में ही होता हूँ। ज़ोया की तो आंखें चमकी। क्या आप डॉक्टर हैं? इसे बहुत ज्यादा खुशी हुई। ज़ीशान ने इस बात में सर हिलाया। ज़ोया के गाल खुशी से फूल गए। ज़ीशान ने उसे पहली बार खोलकर मुस्कुराते देखा तो ऐसा लग रहा था जैसे आसमान पर कूस व क़ज़ा बिखर गई हो। इसका बेसाख्ता दिल चाहा इसके गाल छुए, मगर खुद पर ज़ब्त कर गया। अच्छा चले, रात हो रही है, ये बताएं क्या खाएंगी? खाने में क्या पसंद है आपको? ज़ीशान इसके बारे में सब जानना चाहता था। ज़ोया इसके साथ अब काफी कंफर्टेबल महसूस कर रही थी। मुझे सैंडविच बहुत पसंद हैं और बिरयानी भी। इसके अलावा मैं सारी सब्जियां भी खा लेती हूँ। बाबा कहते हैं कि अच्छा इंसान वो है जो कभी रिस्क की बेहुरमती ना करे और सब्र और शुक्र से जो मिले वो खा ले। वैसे तो मैं पिज्ज़ा और बर्गर भी खा लेती हूँ, मगर वो बाबा ज्यादा खाने नहीं देते। कहते हैं ज्यादा खाओगी तो मोटी हो जाओगी। फिर इसलिए मैं बहुत कम खाती हूँ, मुझे मोटे होने से डर लगता है। वो तो नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो गई थी। ज़ीशान ने दिलचस्पी से हाथ की मुट्ठी बनाकर थोड़ी तले टकाई और उसे देखता रह गया। इसे यकदम ही अपना सारा कमरा रोशन लग रहा था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि कभी कभी किस्मत इंसान को ऐसे नवाज देती है।
जैसे उसने कभी सोचा भी ना हो। अचानक जोया ने चिटकी बजाई तो ज़ीशान होश में आया। अब वो खोल कर मुस्कुरा रही थी। इसके चेहरे पर अभी भी चोट के निशान थे मगर वो खुशी महसूस कर रही थी। अच्छा आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए खाने को कुछ लाता हूँ। ज़ीशान बेड से उठने ही लगा था जब डर के मारे जोया ने अपना हाथ इसके हाथ पर रखा। इसके नरम और नाजुक लम्स से ज़ीशान ने बेयकीनी से अपना हाथ देखा। प्लीज कहीं मत जाएं, मुझे डर लग रहा है। वो दोबारा खौफजदा हुई थी। ज़ीशान को बहुत अच्छा महसूस हुआ कि वो इसके साथ महफूज महसूस कर रही थी। बेशक बेहतरीन है वो मर्द जिसकी मौजूदगी में औरत महफूज महसूस करे। फिक्र मत करे, कोई मेरे कमरे में आने की जुर्रत नहीं करता, ना ही कोई आपको परेशान करेगा, मुझ पर भरोसा रखो। इसने अपनी आंखों में एक मान लिए जोया से पूछा। कुछ पल वो संजीदगी से इसकी आंखों में देखती रही, फिर धीरे से इस बात में सर हिलाया। ज़ीशान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी और कुछ पल के लिए वो वाकई उसे बहुत अच्छा लगा था। वो कमरे से बाहर निकल गया मगर जब तक वो वापस ना आ जाता जोया को खौफ महसूस होता ही रहता था। वो बेड पर सुकड़ी समटी बैठी हुई थी। तकरीबन आधे घंटे बाद वो हाथ में एक ट्रे पकड़े कमरे में दाखिल हुआ और जोया जिसकी जान आधे घंटे से सूली पर लटकी हुई थी, एक ही पल में इसे चैन और करार नसीब हो गया। अपने बाप के बाद ये दूसरा मर्द था जिसके साथ वो बहुत ज्यादा महफूज महसूस कर रही थी। शायद निकाह के दो बोल में इतनी ताकत थी कि वो उसे तहफ्फुज का एहसास दे रही थी। वो इसके गर्द एक हिफाजती हिसार बांध रहा था और वो इसमें जकड़ी जा रही थी। वो मुस्कुरा कर आगे बढ़ा और ट्रे जोया के पास बेड पर रखी। जैसे ही जोया की नजर ट्रे पर पड़ी, इसके चेहरे पर खुशगवार हैरत उभरी। ट्रे में सैंडविच और बर्गर पड़े थे। इसने उसी बेयकीनी से ज़ीशान को देखा जो खूबसूरती से मुस्कुरा रहा था। देखते ही देखते इसकी आंखों में नमी उभरने लगी और वो नमी आंसू बनकर बहने लगे। पिछले एक हफ्ते से इसके साथ जो सलूक किया जा रहा था, इसके बाद उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे इस तरह से भी ट्रीट कर सकता है। शायद ये बहुत छोटी या मामूली सी बात होगी मगर उस वक्त जोया के लिए ये बहुत बड़ी बात थी। इसने फौरन अपने आंसू साफ कर लिए। इसके बाबा कहा करते थे कि इसकी जिंदगी में शहजादा आएगा और वाकई इसकी जिंदगी में एक शहजादा आ गया। ज़ीशान ने इसे खाने का कहा तो वो खाना खाने लगी। वो भी इसके पास बैठा था। आप क्यों नहीं खा रहे, आप भी खाएं ना। पहला नवाला लेने के बाद ही उसे महसूस हुआ ज़ीशान ने हाथ तक नहीं लगाया। ज़ीशान ने बिना कुछ कहे मुस्कुरा कर खाना शुरू कर दिया। रात काफी गहरी हो गई थी। पता नहीं वो उसके लिए दोनों चीजें मुलाजिमा से बनवा कर लाया था या शायद बाजार से लाया था, मगर कुछ ही घंटों में वो जोया के दिल में बहुत आला मकाम बना चुका था। खाना खाने के बाद वो बर्तन रख कर वापस आया तो देखा जोया की आंखें बंद हो रही थी, शायद उसे नींद आ रही थी। इसके पास आकर बैठा। आप सो जाएं, काफी रात हो रही है। जोया ने फौरन इस बात में सर हिलाया और बेड पर लेट गई। ज़ीशान भी दूसरी तरफ बेड पर आकर बैठा। जोया बेहद हैरानी से उठकर बैठ गई। आप भी यही सोएंगे? उसकी आवाज में वाकई बहुत हैरत थी। जाहिरी सी बात है, ये मेरा भी कमरा है, उसी लिए मैं यहीं सोऊंगा। इसने कुछ नरमी से ये अल्फाज अदा किए मगर अचानक जोया के चेहरे पर कुछ मुस्तरिब सा नमूदार हुआ, शायद वो खौफजदा हुई थी। आप चाहती हैं मैं कमरे से बाहर चला जाऊं? वो फौरन बेड से उठ गया। जोया को मजीद खौफ महसूस हुआ। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। वो शदीद परेशान नजर आ रही थी। मगर हम एक ही बेड कैसे शेयर करेंगे? इसकी मासूमाना बात पर ज़ीशान ने बहुत मुश्किल से अपना कहकहा ज़ब्त किया।
इतना बड़ा बेड है, एक साइड पर आप सो जाएं और एक साइड पर मैं सो जाऊंगा। ज़ीशान ने उसे इसकी अक्ल के मुताबिक समझाना चाहा, मगर वो हिचकिचा रही थी। ज़ीशान दोबारा बेड पर बैठा। देखे, जब निकाह हो जाता है तो उसके बाद मियाँ बीवी हर चीज शेयर करते हैं, अपनी जिंदगी, अपना कमरा, सारी चीजें, अपनी खुशियाँ, गम। आप समझ रही हैं ना बीवी? जोया ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया, मगर वो फिर भी किसी गहरी सोच में गुम थी। ज़ीशान संजीदगी से उसका चेहरा देख रहा था। कुछ देर बाद उसने 2 तकिए पकड़े और बेड के दरमियान में दीवार बनाने लगी। ज़ीशान ने हैरत से उसका ये अमल देखा। ये क्या कर रही हो बीवी? अब जोया के चेहरे पर कुछ इत्मीनान था। अब ठीक है, अब आप सुकून से सो सकते हैं। मैंने दीवार बना दी है, वो आपकी साइड, ये मेरी साइड। ज़ीशान को समझना आई कोई इतना मासूम कैसे हो सकता है। वो वाकई बहुत मासूम थी और ये दुनिया मासूमों के लिए बहुत खतरनाक है। इसे अपनी बीवी को इस खतरनाक दुनिया से महफूज रखना है। वो मुस्कुरा कर लेट गया। जोया भी पुरसुकून होती सो चुकी थी, मगर ये दिन ज़ीशान की जिंदगी का बहुत खूबसूरत दिन था। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसकी मोहब्बत इसके पहलू में लेटी सो रही है। वो उस वक्त खुशी के बहुत ऊंचे मकाम पर था। चेहरे पर मुस्कुराहट थी, आंखों में चमक थी, और फिर मुस्कुराते हुए वो कब सो गया उसे पता ना चला। नाइला गुस्से से अपने कमरे में चक्कर काट रही थी। सर से लेकर पांव तक जिस्म का हर एक हिस्सा आग की तरह झुलस रहा था। सालों से वो ज़ीशान के नाम से मंसूब थी और आज वो किसी और को अपनी बाहों में लिए सो रहा होगा। वो कमरा, वो शख्स और इससे जोड़ी हर चीज पर सिर्फ नाइला सुल्तान का हक था। तो फिर ये जोया ज़ीशान कौन थी जो इसकी जिंदगी में आ गई? वो मुसलसल चक्कर काट रही थी, अंदर बाहर जैसे किसी ने चिंगारियां लगा रखी थीं। एक पल के लिए भी सुकून नहीं आ रहा था। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं जोया, जान से मारूंगी। इस हवेली की होने वाली बहू में हूँ। तुम सिर्फ वनी हो और वनी नौकरानी से भी बदतर होती है। मैं तुम्हें बताऊंगी वनी क्या होती है। तुमने अपने इस नापाक वजूद से इस कमरे को भी गंदा कर दिया। मैं तुम्हारा वजूद तबाह बर्बाद कर दूंगी। ज़ीशान सुल्तान की कुर्बत का इख्तियार और हक सिर्फ मुझे नाइला सुल्तान को है, और अगर तुमने मुझसे मेरा हक छीना तो मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी की सांसें छीन लूंगी। वो अपने बाल हाथों की मुट्ठियों में दबोच कर गुस्से से चीखी थी। सुकून तो एक पल के लिए भी नसीब नहीं हो रहा था। वो मासूम सी किया एक बार फिर किसी जुल्म का निशाना हो जाएगी। हवेली में एक नई सुबह उतर चुकी थी। वो फरेशा होती है उस वक्त शीशे के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी। जब ज़ीशान ड्रेसिंग रूम से बाहर निकला, इसके हाथ में एक पर्पल कलर की बहुत खूबसूरत शाल थी जिसके ऊपर गोल्डन काम हुआ था। वो जोया के पास आया जो अपने बालों की खूबसूरत से चटी बना चुकी थी। ज़ीशान ने इसके पीछे खड़े होकर वो शाल इसके कंधे के गर्द ओढ़ी। ये चादर बहुत खास है। ये हमारी खानदानी चादर है। मेरी दादी ने मेरी अम्मा को दी थी क्योंकि वो इस हवेली की बड़ी बहू थी और इन्होंने मेरी बीवी के लिए रखी थी, और आज से ये अमानत आपकी हुई। आज के बाद आप कहीं भी जाएंगी तो ये शाल हमेशा आपके पास होनी चाहिए। ये चादर इस बात का सबूत है कि उसे लेने वाली हवेली की बड़ी बहू है। संजीदगी और नरमी से एक एक लफ्ज अदा करते हुए उसने शीशे में जोया का अक्स देखा जिसके चेहरे पर मध्यम सी मुस्कुराहट उभरी थी। आप समझ रही हैं ना बीवी, मैं क्या कह रहा हूँ? जोया ने इस बात में सर हिलाया। वैसे एक राज बात बताऊं? वो अपनी मुस्कुराहट दबाए इसके कुछ नजदीक हुआ। जोया भी मतजस्सुस हुई। इस चादर की एक खास बात यह है कि उसे सिर्फ एक सरदार की बीवी ही ले सकती है,
और मुस्तकबिल का नक्शा ये बता रहा है कि अनकरीब आप इस गांव की सरदारनी बनेगी। इसके चेहरे पर कुछ शरारती सी मुस्कान थी। जोया की आंखों में हैरत उभरी। आप वैसे ही कम बोलती हैं या मेरे सामने ही बात करने का दिल नहीं चाहता? वो जैसे चाहता था कि जोया इसके साथ जी भर कर बातें करे। जोया ने नफी में सर हिलाया। आपको पता है, आप बोलते हुए इतने अच्छे लगते हैं कि मुझे आपको सुनना ज्यादा अच्छा लगता है। वो बात करते हुए उस वक्त बहुत समझदार और मेच्योर लड़की लग रही थी। वो हर दूसरी बात पर ज़ीशान को हैरान कर देती थी और वाकई इस बार उसने दोबारा हैरान किया। वो चेहरा झुकाकर हंस दिया। इसे हंसता देखकर जोया के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई। चले नीचे नाश्ता करने चलते हैं। इसने अपना हाथ जोया के सामने फैलाया। जोया ने एक खौफजदा सी नजर बंद दरवाजे पर डाली। मैं आपके साथ हूँ बीवी, किसी से डरने की जरूरत नहीं। मैं हूँ ना आपका मुहाफिज। इसकी गिरे आंखों में मान बढ़ा था। जोया को जैसे कुछ तसल्ली हुई। उसने अपना नाजुक मोमी सा हाथ कुछ हिचकिचाते हुए ज़ीशान सुल्तान के हाथ पर रख दिया। आई एम ऑनर्ड, थैंक यू माई वाइफ। एक एजाज की तरह इसका हाथ अपने मजबूत हाथ में पकड़े वो कमरे से बाहर निकला था। वो भी इसकी संगत में चलती हुई सीढ़ियां उतरती नीचे आई, जहां तकरीबन सभी खाने की टेबल पर मौजूद थे। इन सब को देखकर एक बार फिर जोया को खौफ महसूस हुआ। ज़ीशान के हाथ में इसका नाजुक मोमी हाथ कांपा था। ज़ीशान की गिरफ्त मजबूत मगर नरम थी। इन सब की नजर भी जोया और ज़ीशान पर पड़ी। सबके चेहरे के तासुरात सख्त और गुस्सीले हुए, मगर ज़ीशान उन सब से बेनियाज जोया का हाथ पूरे हक और मान के साथ पकड़ा हुआ था। फिर टेबल तक आया, कुर्सी खींचकर जोया को बिठाया और दूसरी कुर्सी खींचकर खुद बैठ गया। लाइबा 1 मिनट वहां रुके बगैर उठ गई। क्या हुआ बहू, तुम क्यों उठ गई? दादा जान ने सवाल पूछा। मैं इस टेबल पर बैठकर खाना नहीं खाऊंगी जहां मेरे शौहर की कातिल बैठी हो, शदीद गुस्से से कहते हुए कुर्सी पीछे करती वहां 1 मिनट भी नहीं रोकी और अपने कमरे में गायब हो गई। दूसरे ही पल ज़ीशान की चची भी उठ गई। कैसी बेहूदगी है, अब वनी में आई हुई ये कातिल भी हमारे बराबर बैठकर खाना खाएगी। निहायत नफरत और हकारत से कहते हुए वो भी चली गई। जोया की आंखों में पानी बहुत तेजी से जमा हो रहा था। इस मासूम की क्या गलती थी? सिर्फ इतनी कि उसका बाप उसकी इज्जत की हिफाजत कर रहा था, या वो एक गरीब बाप की बेटी थी और मरने वाला एक अमीर रईसज़ादा था। नाइला के तो गुस्से का पारा बहुत ऊपर पहुंच गया था। आपने इस औरत को हमारी खानदानी चादर कैसे दी? वो बदतमीजी से चीखी थी, मगर ज़ीशान पुरसकून था। ये मेरी बीवी की अमानत थी, मैंने इन्हें दे दी। किसी को मसला है तो मुझे कतान कोई परवाह नहीं। तुम भी जाना चाहती हो तो जा सकती हो। तुम्हारे बगैर हम दोनों ज्यादा पुरसकून होकर नाश्ता कर सकेंगे। ज़ीशान ने उसे मजीद सलगा दिया। वो भी तनफन करती उठी और टेबल से गायब हो गई। सरदार साहब ने एक ठंडी ठार नजर उन दोनों पर डाली और बिना कुछ कहे वो उठ खड़े हुए। अगर जन मरीदी खत्म हो जाए तो स्टडी रूम में आकर मुझसे मिल जाना, ठंडे ठार लहजे में कहते हुए वो भी वहां से गायब हो गए। जोया तकलीफ से खाली टेबल को देखकर रह गई और एक नजर उन 4 खाने के बर्तनों पर डाली जिनमें अभी भी खाना बचा हुआ पड़ा था। वो सब इससे इतनी नफरत करते थे कि अपना खाना दरमियान में ही छोड़कर चले गए। क्या वो इतनी बुरी थी या शायद वो गरीब थी, वनी में आई हुई एक लड़की थी, इसलिए इसके साथ ऐसा सलूक हो रहा था। आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर गालों पर बह गए। ज़ीशान ने इसके हाथ पर हाथ रखा, इसके लम्स से वो होश में आई। आप क्यों परेशान हो रही हैं, सुकून से नाश्ता करें। इसका माइंड फ्रेश करने की गर्ज से ज़ीशान ने फौरन इसकी प्लेट में खाना डाला।
चले शुरू करे बीवी। वो बहुत ज्यादा नॉर्मल था, जानता था हवेली वालों का यही रद्दअमल होगा। इसे पुरसकून देखकर जोया को अपना सारा गम गायब होता महसूस हुआ। वो खामोशी से खाना खाने लगी। उसे खाना खाता देखकर ज़ीशान भी खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वो टेबल से उठा और ऊंची आवाज में सकीना को पुकारने लगा। 2 मिनट में हाथ बांधे मुअद्दब सी सकीना नमूदार हुई। सारी नौकरानियों को यहाँ बुलाओ, सख्ती से उसे हुक्म देते वो वही चक्कर काटने लगा। जोया अभी तक कुर्सी पर ही बैठी हुई थी और उसे देख रही थी। 5 मिनट बाद तकरीबन 8-10 नौकरानियां हाथ बांधे सर झुकाए मुअद्दब खड़ी थीं। वो बराह रास्त सकीना से मुखातिब हुआ। ये लड़की जो यहाँ बैठी है, जानती हो कि ये कौन है? इसके लहजे में कितना गुस्सा था, सकीना साफ महसूस कर सकती थी। इसके चेहरे पर खौफ के साथ पसीने के कतरे नमूदार हुए। मैं क्या पूछ रहा हूँ? ज़ीशान इतनी ऊंची आवाज में धाड़ा कि जोया खौफ से कांप उठी तो वहीं लाइबा, नाइला और चची भी कमरों से बाहर निकल आईं कि क्या हो रहा है। सकीना ने बहुत मुश्किल से अपने लबों को हिलाया। वनी, वो सिर्फ एक लफ्ज ही बोल पाई थी जब ज़ीशान ने हाथ के इशारे से खामोश करवा दिया। 24 घंटों में पहली बार जोया ने उसे इतने गुस्से में देखा था। वो सारी मुलाजिमीन भी खौफ से कांप उठे। ये लड़की कोई वनी नहीं, मेरी बीवी है। अपने इस दिमाग में ये बात बिठा लो कि ये जोया ज़ीशान सुल्तान है। अभी के अभी मेरी बीवी के कदमों में बैठकर माफी मांगो इस सुलूक की जो तुमने पिछले 1 हफ्ते से मेरी गैर मौजूदगी में किया। वो बहुत गुस्से में था। इसकी सरमई आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं। सारा खून उनके आंखों में सिमट आया था। इसने गुस्से से हुक्म दिया, आवाज सारे हाल में गूंज रही थी। सकीना का सारा जिस्म खौफ से कांप रहा था। बहुत मुश्किल से अपने सोन कदमों को हरकत देती जोया तक आई, फिर अपने हाथ जोड़े। ऐसे नहीं, कदमों में बैठकर। ज़ीशान की धार से वो फौरन जमीन पर बैठी। जोया बदक कर उछल कर खड़ी हुई थी। प्लीज बीबी जी, मुझे मुआफ कर दें। जोया को यकीन नहीं आ रहा था कि 24 घंटे पहले तक जो नौकरानी इस पर हाथ उठाने से भी बाज नहीं आ रही थी, वो इसके कदमों में गिरी इससे माफी मांग रही थी। वो हैरान थी, कैसी काया पलटी, एक ही पल में वो महकूमा से हाकिम बन गई। इसका ओहदा इतना बदल गया था। ये सिर्फ वो इज्जत और मान था जो उसे ज़ीशान सुल्तान ने दिया था। क्या गरीब और अमीर के दरमियान इतना फर्क होता है कि ताकत मिलते ही इंसान हाकिम बन जाता है? मगर वो जोया थी, इसकी रगों में अपने बाप की खून और तरबियत थी। वो कभी भी किसी को इस तरह गिराकर उसे नीचा नहीं दिखाना चाहती थी। मुआफ किया, इसकी मध्यम सी आवाज निकली। सकीना ने सुकून की सांस ली। अब ज़ीशान उन मुलाजिमों की तरफ मुतवज्जह हुआ। मेरी बीवी का इस हवेली में वही मकाम और मर्तबा है जो सईद सुल्तान की बेवा का है, या जो मिन्हाज या वहाज सुल्तान की बीवियों का है। तुम सब उसकी इज्जत करोगे, इसका हर हुक्म मानोगे। अगर किसी ने दोबारा बदतमीजी की कोशिश की तो इसका वो हाल करूंगा कि वो अपने पैदा होने पर अफसोस करेगा। ज़ीशान ने गुस्से और ऊंची आवाज में एक एक लफ्ज सख्ती से अदा किए, सबको खौफ से कप कपाने पर मजबूर कर दिया। इसका ये लहजा देखकर जोया खुद खौफ से कांप रही थी। उसके साथ वो कितना नरम मिजाज इंसान था और यहाँ वो कितना अलग लग रहा था। इन सब को हैरान छोड़कर वो जोया की तरफ आया और इसका हाथ पकड़कर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। वो बेयकीनी और हैरानी से उसे देखती रह गई और पीछे खड़ी लाइबा, नाइला और चची के चेहरों पर गुस्से के धब्बे धब्बे तासुरात थे। 24 घंटों में ही वो लड़की नौकरानी से हाकिम बन गई थी। इन सब के सर पर उस वक्त बदले का भूत सवार था, ना जाने वो अब जोया के साथ क्या करने वाली थीं। यहाँ पर किस्त नंबर 4 खत्म हो गया, लेकिन कहानी अभी जारी है।
किस्त नंबर 5 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें और बेल आइकन को लाजमी दबाइए ताकि किस्त नंबर 5 सबसे पहले आपको पहुंच सके।